गर्मियों में अक्सर लोगों की नकसीर फूटना शुरू हो जाती है, मतलब कि नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है और बड़े परेशान होते हैं लोग कि अब इसका हल क्या निकाला जाए और पता नहीं क्या मसला हो गया। कुछ लोग खुराक से लिंक करते हैं कि कच्चे आम खाए जाएं या ये चीज़ खाई जाए तो नकसीर फूटती है। आज मैं आप लोगों को अगर किसी की नकसीर फूट जाए तो करना क्या है आपको उसके तरीके बताऊंगा और आपकी एक तो नकसीर रुक जाएगी और मुस्तकबिल में भी आपको नकसीर फूटने के चांसेस कम हो जाएंगे। होती क्यों है पहले ये जान लें। नाक के अंदर गर्मी की वजह से और गर्म हवा की वजह से नमी जो नाक के अंदर मौजूद होती है, जो मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से नाक का एरिया, नाक की जो अंदर वाली सरफेस है वो खुश्क हो जाती है और वहाँ पे छोटी छोटी खून की नालियाँ होती हैं जो फट जाती हैं, टूट जाती हैं, खुश्की की वजह से क्रैक हो जाती हैं और वहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। इसी को एपिस्टेक्सिस कहते हैं या नकसीर कहते हैं। अब इसका हल क्या है? देखें, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लीडिंग होती किस जगह से है। ये जो नाजुक हिस्सा होता है नाक का, यहाँ पे होती हैं वो खून वाली नालियाँ। तो आपने सबसे पहले करना ये है कि नाक को बैठ जाना है और आगे की तरफ झुक जाना, पीछे नहीं नाक को करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अगर आप पीछे करेंगे, ऐसे सर पीछे कर लिया, तो उसकी वजह से खून पीछे की तरफ जाएगा, गले में जाएगा, मैदे में जाएगा, जिससे बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, सांस का मसला भी हो सकता है। इसलिए बैठना है आपने, आगे की तरफ झुक जाना है ऐसे करके और नाक को यहाँ से पिंच करना है। ठीक है, ये जो सॉफ्ट हिस्सा, नरम हिस्सा है, इसको पिंच करके ऐसे आगे की तरफ झुक जाना है और आपको एटलीस्ट 10 मिनट के लिए वहाँ पे पकड़ के रखना है। छोड़ना नहीं है बार बार देखने के लिए कि नकसीर रुकी है या नहीं। 10 मिनट तक इसको दबा के रखें और मुंह के ज़रिए सांस लें और सुकून करें। सर के ऊपर ठंडा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर डालते हैं आप, बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप आइस पैक, मतलब बर्फ़ लें, छोटी सी टिक्की उसकी, और उसको रूफ़ टॉप पे, मतलब ये जो आपका मुंह का जो तलवा होता है वहाँ पे आप उसको रख दें, तो उससे आपके नाक को ठंडक मिलेगी और खून जल्दी रुक जाएगा। क्योंकि जब ठंडक मिलती है तो खून की नालियाँ कंस्ट्रिक्ट करती हैं और जब वो कंस्ट्रिक्ट करेंगी तो खून के रुकने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अगर 15 मिनट गुजर गए हैं और फिर भी खून नहीं रुक रहा या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या आप कुछ ऐसी दवाइयों पे हैं जिनकी वजह से खून ज़्यादा बहता है, जैसे एपिक्साबैन या इस तरह की दवाइयों पे, तो आपको फ़ौरी तौर पे हॉस्पिटल जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया कि नाक के अंदर खुश्की हो जाती है, तो आपने उस खुश्की से प्रिवेंट करने के लिए नाक में कोई वैज़लीन या कोई भी पेट्रोलियम जेली या कुछ इस तरह की चीज़ लगा देनी है। बार बार आप लगाते रहें, दिन को लगा लें एक दफ़ा, दैट विल बी इनफ। वो मॉइस्ट रखेगी अंदर वाली सरफेस को और फिर खुश्की नहीं होगी और ब्लीडिंग नहीं होगी आपको। बाज़ औक़ात ट्रॉमा की वजह से, मतलब कुछ चोट वगैरह लगी है तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है नाक से, या फिर कोई नाक के अंदर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो अगर इस तरह का कोई मसला हो तो फ़ौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास इसका सोल्यूशन होता है। स्पेशली ENT वालों के पास वो नेज़ल पैकिंग कर सकते हैं, छोटे मोटे प्रोसीजर्स कर सकते हैं, कॉटरी कर सकते हैं, मतलब उस ब्लड वेसल को, उस खून की नाली को जला देते हैं ताकि खून वहाँ से आना रुक जाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके अपने जानने वाले प्यारे रिश्तेदारों तक ये पहुँचे और उनको भी इससे फ़ायदा हो।